हेलो गाइस, वेलकम टू एजुडेस्क। आज हम आपके लिए लेक्चर लाए हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का। यस, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो लेसन पे पहले जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। अभी आप सब लोग नए आए हैं कॉमर्स फील्ड में, मैथ साइंस वगैरह सब अपने लिए समहाउ रिलेटेड था, बट कॉमर्स सब्जेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू फॉर यू ऑल। सो गाइस, आज हम बात करते हैं हमारे कॉमर्स के फील्ड के सब्जेक्ट की, विच इज़ बिजनेस स्टडीज़। सो गाइस, ये आप लोग याद रखिए, बिजनेस या कॉमर्स जो फील्ड है थोड़ा सा अलग रहेगा, बट कहीं ना कहीं अपन उसको कनेक्ट करते रहेंगे। इजी है, आ जाएगा, है ना। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। सो पहले डायरेक्ट टॉपिक से जाने से पहले थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं। तो बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस एक्चुअली इज, क्या है बिजनेस? नाम सुनते ही थोड़ा बहुत कुछ क्लिक हो रहा होगा दिमाग में, क्या है। हम अपने आसपास देखते हैं, चीज़ें लेने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकान पे जाते हैं, राशन का सामान लेने जाते हैं। तो इन सब में हम जो चीज़ हम एज अ बायर जाते हैं, जिसके पास जाते हैं वो एज अ सेलर बिहेव करता है। तो यही होता है बिजनेस करने का तरीका। नॉर्मल प्रोपाउंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो बिजनेस नाम सुनते ही ये तो आपको क्लिक हो ही गया होगा, क्या है, समहाउ रिलेट हो ही गया होगा। चलिए, तो अब अपन बढ़ते हैं अपने फोकस की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। बिजनेस क्या है? अब अपन टर्मिनोलॉजी पे फोकस करते हैं। व्हाट इज बिजनेस? एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न मॉनेटरी गेन। गाइज, ये जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके की पॉइंट्स रहेंगे। ओके, सो कोई भी एक्टिविटी है बाइंग एंड सेलिंग में जो रेगुलर बेसिस पे करी जाती है और उसका पर्पस होता है मॉनेटरी गेन। मॉनेटरी मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा, है ना। उससे पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी अपन करते हैं। ओके, नाउ सेकंड, अब वो जो एक्टिविटी होगी वो काय से रिलेटेड होगी? ऑब्वियसली रिलेटिंग टू सेल, परचेज, प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। तो कोई भी फिजिकल चीज़ बनती है, विजुअल चीज़ बनती है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन। एंड अगर जो चीज़ हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, वो होती हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है रेंडरिंग। ओके, एंड फिजिकल चीज़ के लिए जो वर्ड यूज़ होता है डेट इज़ प्रोडक्शन। सो गाइज, इसको नोट डाउन करना आप लोग। नाउ नेक्स्ट, such activities are called economic activities. Economics means which are related to economy and economy defines in terms of money. So ये जो activities हैं, ये these are called economic activities because they are related to money. हम कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, पैसा देते हैं, सामने वाला हमको कुछ सामान देता है एज अ कंसिडरेशन। हाँ, कंसिडरेशन भी एक टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब होता है इसके बदले में, इन टर्म्स ऑफ। ओके, सो कंसिडरेशन, वो हमको कंसिडरेशन में क्या देता है? सामान देता है, हम उसको एज अ कंसिडरेशन रुपीज़ पे करते हैं। ओके, सो हाँ, वी ऑल आर एंगेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हाँ, सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इससे रिलेटेड होते ही हैं। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस साइकिल, बिजनेस साइकिल। ओके, चलिए गाइस, एंड हाँ, ये तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाइज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये अपने फ्लेवर से आउट ऑफ है, बट फिर भी एक लाइट मार लेते हैं इस पर। नॉन एक्टिविटीज़ आर दो विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सेटिस्फैक्शन एंड अदर थिंग्स। सिंपैथी, कोई हमारा दोस्त है, हमारे मम्मी पापा हैं, उनके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सर्विसेज में नहीं आएगा, है ना। जैसे आप लोग घर पर किसी काम करते हैं, जैसे मम्मी ने बोला कुछ काम कर दीजिए, तो उसका मम्मी आपको पैसा थोड़ी ना देती है। वो तो ऐसे वर्क
ये होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दे आर ओनली जस्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। आपकी माँ ने बोला कि काम कर दीजिए तो आप कर देंगे, लेकिन अगर कोई बाहर वाला यही बोलता है आपको, जो आपको जानता पहचानता ना हो, उसके लिए काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे, शायद तो नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ें दे आर कैटेगराइज अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनसे हमें कुछ पैसा नहीं मिलता है। ओके, लेट्स मूव। हाँ, यही लिखा है, ऐसी एक्टिविटीज़ में रुपए अर्न करना नॉट अ मोटिव, रुपए अर्न करना मोटिव नहीं होता है ना गाइस। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस एंड दीज थिंग्स। एक बार इनका समअप करते हैं। एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न मॉनेटरी गेन। कोई भी एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे करी जाती है। गाइस याद रखना, रेगुलर वर्ड इज वेरी कंपल्सरी टू बी रिटन ऑन योर सीट्स, ओके, एंड अर्न मॉनेटरी गेन, ठीक है। सेकेंड, relating to sale, purchase, production and rendering of services. So guys, क्या होता है कि ये जो चीज़ें ना, सेल, प्रोडक्शन, ये टर्मिनोलॉजी नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, आप शुरू से इसको पढ़ते आ रहे होंगे, बस इसको अब याद करना है और आपके थ्रू आउट ऑफ योर जर्नी ऑफ दिस 11th 12th आगे BCom BBA या जो भी आप प्रोफेशनल लाइन में जाते हैं, ये टर्मिनोलॉजी आती रहेंगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ बिजनेस स्टडीज़। अब आते हैं अपन बुक की तरफ। मैंने काफ़ी बुक्स रेफ़र करी हैं एंड आई ऑलवेज प्रेफर NCERT। पेपर उसी से बनता है, वेटेज भी उसी से रहता है एंड इट्स एक्चुअली इजी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए, बिजनेस स्टडीज़ के बिज़नेस के बारे में देख लिया अपन ने, बिज़नेस क्या होता है ये समझ लिया। अब बिज़नेस का बाइफरकेट करते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, दूसरे आते हैं बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चलिए गाइस, तो पहले कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी। ये की पॉइंट्स हैं, आप इन की पॉइंट्स को याद करके अपने आप से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, ओके। हाँ, तो रेगुलर एक्टिविटी मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि मान लो आज गए, आज अपन ने कुछ चीज़ खरीद ली या किसी को कुछ बेच दिया, या मान लो OLX पर अपन ने आज अपनी एक वॉच बेच दी या कोई गाड़ी बेच दी, ठीक है, फिर 2-3 साल बाद फिर कोई गाड़ी ली अपन ने, 2-3 साल चलाई फिर बेच दी, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, ओके। इट विल बी ए नॉर्मल डीलिंग इन अवर ओन गुड्स और सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है। रेगुलर एक्टिविटी मतलब रोज करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे हो वो, ठीक है, दैट तो ही वो बिजनेस कहलाएगी। चलिए, मॉनेटरी मोटिव, आई थिंक द स्पेलिंग इज मिसस्पेल्ड, ओके, नो प्रॉब्लम। मॉनेटरी मोटिव मतलब उससे पैसा कमाना हमारा मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को अगर अपन डोनेशन देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में कैरेक्टराइज एट ऑल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। मॉनेटरी एक्टिविटी होना चाहिए मीन्स पैसा आना चाहिए उस एक्टिविटी से कहीं ना कहीं। मतलब हमारा बिजनेस यार एक्चुअली करते किस लिए हैं? पैसा कमाएंगे, है ना, कुछ कमाने के लिए। इट्स एन एक्टिविटी, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज डिस्कस्ड अबव। चलिए, अर्न लाइवलीहुड, सही बात है, जब पैसा कमाओगे तो उसी से अपना घर चलेगा। लाइवलीहुड में क्या क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। उसके अलावा भी बहुत कुछ आता है, बट बेसिकली दिस 3 थिंग्स ना। तो मॉनेटरी मोटिव में पैसा कमाएंगे तो वी विल अर्न अवर लाइवलीहुड, ठीक है ना गाइस। इफ आई एम गोइंग फास्ट देन यू कैन इंटीमेट मी, ओके। बीइंग बिजी, ये टर्म है आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, फर्स्ट और सेकंड लाइन, दिस इज डिस्क्राइब्ड दैट बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। अब इसको क्यों कहा जाता है बीइंग बिजी, इस पर लाइट मार लेते हैं। क्योंकि बिजनेस में जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व रहते हैं वो बिजी रहते हैं, मतलब बिजनेस का कोई टाइम नहीं होता, ओके। कभी भी बिजनेस आप कर सकते हैं, दिन में रात में। जैसे जॉब है, जॉब रहता है 8 to 6, 9 to 5, है ना, 10 to 8, या किसी का नाइट शिफ्ट रहता है। मतलब उनको गैप मिल जाता है सोने का, ऑफिस का एक प्रिस्क्राइब टाइमिंग रहता है, बट बिजनेस का नो टाइमिंग एट ऑल। कभी भी बिजनेस हो सकता है। मान लो आप किसी नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, किसी शॉपकीपर की दुकान पर जाते हैं अपन, कुछ सामान लेते हैं, मान लो 8 बजे रात के उसने दुकान बंद कर दी, अपन को कोई अर्जेंट सामान चाहिए या वो बंद कर रहा है शॉप को, तो वो क्या करेगा, वो ठीक है भैया खोल देगा, आपको क्या सामान लेना है दे देगा, ठीक है ना।
बट अगर यही जॉब के केस में होता है तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, नहीं भैया हमारा टाइम, जैसे बैंक्स हैं, बैंक इज़ अ सर्विस सेक्टर, ओके। तो बैंकिंग में क्या होता है, नॉर्मल टाइमिंग 5 बजे होता है बट 4 बजे ही बंद हो जाते हैं, ओके ना। तो अब क्या होता है, अगर आप 5 बजे जाते हैं, बोले सर डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, तो क्या बोलते हैं, भैया कल आना, या ATM यूज़ कर लो विड्रॉ करना है तो, है ना। तो यही होता है, मतलब वो बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। आई होप यू ऑल गॉट इट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही सेम रिपीटेड, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स सेम रिपीटेड हियर ऑल्सो, डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस सेम। हम इस पर ज़्यादा लाइट नहीं मारेंगे क्योंकि ये रिपीटेड पॉइंट्स हैं, है ना। ना तो आप लोगों को आइडिया होगा, अगर फिर भी आपको लगता है दोबारा समझाऊँ तो यू कैन इंटीमेट मी, आई विल प्रोवाइड अ लिंक ऑन अ डिस्क्रिप्शन, है ना। या आप मुझे, अगर आपको PPT वगैरह चाहिए या PDF चाहिए तो आप मुझको डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ओके। चलिए, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यस, ये थोड़ा काम का पॉइंट है हमारा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मीन्स क्या होता है, सोचिए, कम ऑन गाइस। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है कि अगर मतलब सर्टेन नहीं है कोई चीज़, अनसर्टेन मतलब सर्टेन नहीं है, और सर्टेन नहीं है मतलब कैन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो यही है कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ओके गाइस। तो